अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी के आरओ परीक्षा की, तो आपको पता है कल शाम को मैंने नोटिफिकेशन जैसे ही आई यूपीपीएससी की, मैंने यूट्यूब के चैनल पे भी पोस्ट कर दिया, साथ ही टेलीग्राम पे भी। उसके साथ ही बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करना शुरू किया कि सर सिर्फ 181 पोस्ट हैं, कैसे होगा सिलेक्शन, कैसे क्या होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये है सामने वो नोटिफिकेशन। कल मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो बनाने से, इसलिए मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। आज भी डेली सुबह शाम 2 वीडियो आपके सामने मिल रहे होंगे आपको। फिलहाल के लिए ये देखिए, जो ज़रूरी न्यूज़ है एआरओ आरओ की परीक्षा के लिए 181 पोस्ट अब तक, मतलब इन पोस्टों के लिए अधियाचन आयोग को मिले हैं। ये अनुमानित पोस्ट हैं और यहाँ पोस्ट से संबंधित सबसे ज़रूरी बात जो आपको अपने माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उस दिन डिसाइड होता है। याद रखिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट डिसाइड करता है कि एग्जैक्ट कितनी पोस्टें हैं। जैसे कि 181 पोस्ट है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के जस्ट बाद सारी एग्जिस्ट, मतलब उस समय जितनी पोस्ट होंगी। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 181 ही है, ये बढ़ भी सकती हैं, ये 200 के पार भी जा सकती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उस समय एग्जैक्टली जितनी पोस्ट कंसीडर की जाती है, मतलब तब तक जितने अधियाचन आ गए होंगे आयोग के पास उतनी पोस्टों को कंसीडर कर लिया जाएगा आरओ की परीक्षा में। मान के चलिएगा कि 250 के आसपास पोस्टें होंगी। अब जितनी है भाई देखिए, एक तो था एक्सपेक्टेशन 300 350 पोस्ट के लिए, ये आयोग ही लिख रहा था, लेकिन फिर उसके बाद फिर हट गया, रियलिटी आ गई 181 पोस्ट। लेकिन ये रियलिटी सिर्फ एक विभाग के लिए है। मैं फिर बता दूं, जब प्रीलिम्स का पेपर होता है कितनी एग्जैक्ट पोस्ट होंगी आरओ में, ये अभी नहीं डिसाइड हो पाती। जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उस दिन पोस्ट बढ़ाई जाती हैं, घटाई जाती हैं। आमतौर पे मान के चलिएगा 181 है तो 250 पोस्ट आराम से हो जाएंगी। 250 पोस्ट कम से कम रहेंगी आरओ परीक्षा के लिए। तो आप अपनी तैयारियों को कम मत करिए, क्योंकि आपको ना 181 की ज़रूरत है ना 250 की ज़रूरत है। अगर आपको लिए ज़रूरत है तो वो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, उससे ज़्यादा पे तो सिलेक्शन नहीं ले सकते। हाँ, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखेंगे तो आपको पता है कि सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। पोस्ट चाहे 100 रहें, चाहे 50 रहें, चाहे कितनी भी रहें, ठीक है ना। आपको तो चाहिए एक, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी पूरी कंप्लीट, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी, और इस टारगेट के साथ कि भैया अगर 60 प्रश्न प्रीलिम्स में आते हैं तो उसमें से 55 आप सही करेंगे मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी के आधार पर। दूसरी बात जो जीएस है, जीएस में मैं आपको इंडियन पॉलिटी ऑलमोस्ट अब खत्म हो रहा है, उसकी एक एक वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर देखिएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बना रहा हूँ। आप उसकी कंप्लीट वीडियो पीडीएफ ले लीजिए और आप रट डालिए, आपको उससे बाहर किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा। देखिए, यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, यूपी पीसीएस अभी भी पुराने डर्रे पे चलती है, और पैटर्न चेंज जैसा कुछ नहीं। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे सर सारी धाराएं, कुछ नहीं भाई, ये बताओ संविधान थोड़ा ना बदल जाएगा। 10 प्रश्न हमेशा याद रखिए एक बात कि इंडियन पॉलिटी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो 15 प्रश्न हैं तो 3 प्रश्न करंट से रिलेटेड आते हैं, लेकिन जो 13 प्रश्न होते हैं वो वही हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको पहले अपना स्टैटिक पोर्शन एकदम रेट लेना है, एकदम चार्ट डालना है, उसके बाद फिर डायनेमिक पोर्शन पे या करंट वाले पोर्शन पे हम लोग देखेंगे। तो 181 पोस्ट है। अब आ गया कि अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आएगा। दिसंबर में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि संभावित परीक्षा की तिथि है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को ही मेरा बर्थडे होता है, उसी दिन ये संभावित तिथि है परीक्षा की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि इतना मत देखिए कहाँ क्या हो रहा है। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि अक्टूबर में होगी, मतलब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर में पेपर होगा। तो भाई उठाओ, दम लगा के तैयारी करो। पूरी चीज़ें मैंने आपके लिए रख रखी हैं। टॉपर्स कोड पे आप जाएंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये याद रखिए, इस पर सोचिए मत। हर जगह से आप 10 लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं ना। अब आप यहाँ मत सोचिए, ये सिर्फ मैंने कुछ सोच के लिए ही बनाया है। टॉपर्स कोड एक वेबसाइट है www.topperscode.com, आप इस पे जाइए। इस पे आपको फ्री की 30 टेस्ट सीरीज़ आरओ की मिल जाएंगी। फ्री की टेस्ट सीरीज़ 30 साल का पीडीएफ, आपको कहीं नहीं दौड़ना, सिर्फ उन पीडीएफ को लगाना है, टेस्ट सीरीज़ को लगाना है, और फुल लेंथ की कम से कम 35 टेस्ट सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो पूरे के पूरे यूपी के इतिहास में कोई नहीं प्रोवाइड करता। और ये भी गारंटी है कि जो मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ वो पिछले साल के पेपरों से होगा, एक भी प्रश्न उसके बाहर नहीं होगा। और ये गारंटी है कि कम से कम 60 से 70 प्रश्न वही 15 पीडीएफ से होंगे जो मैंने फ्री में आपको दे रखा है रटने को। तो आपको कुल मिला के वो 15 पीडीएफ रटने हैं। टॉपर्स कोड पे जाके सारे टेस्ट को कम से कम, भाई देखिए उसमें कोई अटेम्प्ट तो है नहीं, आप 1 लाख बार अटेम्प्ट करिए। बात मानिए, ऐसे एग्जाम्स को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, उस पर कोई भी गलती नहीं है। एक भी प्रश्न पे अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो वो कोई गलत उलत नहीं है, वही आयोग सच मानता है और वही आपको भी लिखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगली क्लास में।